अब अगर आपने इस मैसेज को बच्ची के दिमाग में और भी पुख्ता करना है ना, तो यहाँ पर आप सहारा लेंगे कहानी का। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग। इंसान स्टोरी टेलिंग वाली क्रिएचर है और हम सबको कहानियां सुनना, गढ़ना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर बच्चे। और उसको समझ में आएगा कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में और भी बच्चे होते हैं जिनको इस किस्म की इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ता है। मैं अकेली ही ऐसी नहीं हूँ। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, हसास है बहुत। क्योंकि ये टॉपिक एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, 5 साल बच्ची के बारे में है। और उसकी अम्मा ने मुझे ईमेल लिखी और कहा कि उनकी जो बेटी है वो अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। उसे लगता है कि उसका कॉम्प्लेक्शन यानी कि उसकी रंगत डार्क है, और वो जो दूसरी बच्चियां हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन लाइट है, फेयर है, वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहती है। अब जो बच्चे की मदर है ना, वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि ये जो मनफी रवैया है ये मेरी बेटी की शख्सियत का हिस्सा बन जाए। मैं उसे कैसे डील करूं, मैं उसके अंदर जो भी उसके इमोशंस हैं, जो उसकी एनर्जी है, वो किसी पॉजिटिव जगह कैसे लगाऊं, और जो उसकी इनसिक्योरिटी है उससे उसका ध्यान हटा दूं। ये जो वीडियो है ये उन मदर के लिए है। और आप भी, अगर आपका बच्चा बहुत छोटी उम्र में इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है या कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स उसको परेशान कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने बच्चों के इमोशंस को प्रोसेस करवा सकते हैं, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा ना इनसिक्योरिटी के साथ तो पैदा नहीं होता। बच्चे को इनसिक्योरिटी अगर है तो इसका मतलब ये है कि बहुत मुमकिन है, 100% तो नहीं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसे वो कहीं से वो इनसिक्योरिटी आ रही है। तो मैं सिम्टम्स पर तो नहीं जाऊंगी, पहले आपको रूट कॉज में जाना होगा कि इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है। बच्चे पर सबसे ज्यादा अगर असर किसी का होता है ना, तो वो है वालदैन। शुरू के जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें अगर वालदा में इनसिक्योरिटी है अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपनी शक्ल को लेकर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्ची में ना हो। वालदा को अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि कहीं डीप डाउन उन्हें अपने जो उनके अपेयरेंस है, जो उनकी उनकी जाहिरी शख्सियत है, वो उसको लेकर इनसिक्योर तो नहीं है। अगर वालदा नहीं तो वालिद को गौर करना चाहिए, कहीं वो तो ऐसे नहीं है, कहीं उनका जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है वो बच्ची को हर्ट तो नहीं कर रहा, बच्ची को फील तो नहीं करवा रहा कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। अक्सर केस में वालिद वालदा नहीं तो फिर घर में कोई जो बड़े होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, वो बच्ची को फील करवा रहे होते हैं, या फिर स्कूल में टीचर्स और सोसाइटी और मीडिया, बहुत सारे लोगों का किरदार होता है हमें अपने बारे में बुरा महसूस करवाने के लिए। इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो इनसिक्योरिटी के साथ बच्ची पैदा नहीं हुई है, इनसिक्योरिटी कहीं से आ रही है। अब इस इनसिक्योरिटी को ट्रीट कैसे करना है, उसके साथ आपने डील कैसे करना है। बहैसियत वालदैन आपने बच्ची से पूछना है, उसे बिठाकर पूछना है कि बेटा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है और जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा है। आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई, क्या आप मुझे बता सकती हैं। बच्ची आपको बताएगी, हो सकता है पहली बारी में वो ना बताए, और बहुत स्लोली ग्रेजुअली जब आप उससे पूछे बार बार, तो वो अपनी डीप फीलिंग बताए और आपको ये समझाए कि उसे ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है, जो इनसिक्योरिटी है, ये कहाँ से आ रहा है। जब आपको समझ में आ जाए कि इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है, तो फिर उसके बाद ना आप बहुत ही खूबसूरती से बच्ची को समझाएं, कुछ पिक्चर्स दिखाएं उसे जिसमें डिफरेंट स्किन कलर्स हों लोगों के, और उनसे कहें कि बेटा इस दुनिया में ना बहुत सारे कलर, स्किन कलर के इंसान हैं। जो जैसा खित्ता होता है, जैसा रीजन होता है, मुताबिक वहां के लोगों का कलर होता है। किसी का ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन, किसी का व्हाइट, तो किसी का ब्लैक। और आप उसे ना गूगल पर पिक्चर्स दिखाएं जिसमें एक पिक्चर में ना बहुत सारे स्किन कलर के लोग हों, और आप उसे कहें कि देखो ना, मामा भी तो ब्राउन है, मामा भी तो ऐसी हैं, हम सबके कलर डिफरेंट होते हैं, डाइवर्सिटी है। तो जब आप उसे साइंस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करके तस्वीरें दिखा के और उसे ये समझाएंगे कि जैसा रीजन होता है वैसे कलर्स होते हैं, तो इससे बच्ची पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप उसे बताएं कि जैसे जानवरों में, परिंदों में रंग मुख्तलिफ होते हैं, वैसे इंसानों में भी रंग मुख्तलिफ होते हैं। अब अगर आपने इस मैसेज को बच्ची के दिमाग में और भी पुख्ता करना है ना, तो यहाँ पर आप सहारा लेंगे कहानी का। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग। इंसान स्टोरी टेलिंग वाली क्रिएचर है और हम सबको कहानियां सुनना, गढ़ना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर बच्चे। सबसे पहले तो आप ढूंढने की ऐसी कोई किताब मौजूद है कि जहां पर शक्ल को लेकर या आपके अपेरेंस को लेकर कोई किसी ने किताब लिखी हो,
तो वो स्टोरी हो और आप अपनी बच्ची को पढ़कर ना रात में सुना सकें। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा एक बुक पढ़ रहा है इस वक्त अपने स्कूल में, और उसका नाम है बॉन्डर, जो कि एक बच्चे की स्टोरी है, और उस बच्चे को सिवियर फेशियल डिफॉर्मिटी है, यानी कि उसका चेहरा जो है ना वो काफी बिगड़ा हुआ है। तो कैसे वो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, कैसे सब बच्चे उसको बुली करते हैं लेकिन वो सर्वाइव करता है, तो वो स्टोरी इसके बारे में है। वो छोटा सा एक नॉवल टाइप का स्टोरी टाइप की है, तो वो आजकल वो पढ़ रहा है। इस किस्म की बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, ऐसी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी कि जहां पर जब आप उन स्टोरीज को अपने बच्चे को सुनाएंगे ना, तो उसके दिमाग में वो जो आपका मैसेज है वो पुख्ता हो जाएगा, और उसको समझ में आएगा कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में और भी बच्चे होते हैं जिनको इस किस्म की इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ता है। मैं अकेली ही ऐसी नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एलियन नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो मेरी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी बुक नहीं है, या फिर आप नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसी कोई स्टोरी बुक लेना, तो फिर ना अपने अंदर का जो स्टोरी टेलर है ना उसको जगाएं। एक झूठी मूठी कहानी बनाएं अपने दिमाग में और रात को सोने से पहले वो कहानी सुना दें। अगर उस कहानी का मेन किरदार आप खुद होंगे ना, और आप मेन कैरेक्टर बनकर बताएंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी किसी ने बोला था कि अरे तुम्हारा रंग तो ऐसा है, कोई भी स्टोरी गढ़े, और फिर मैं बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत इनसिक्योर थी, फिर मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, ये तो बहुत सारे रीजन में डिफरेंट कलर होते हैं लोगों के, जैसे जानवरों में परिंदों में रंग है, वैसे इंसानों में भी रंग है। इस तरह से पूरी एक स्टोरी बनाएं, फैब्रिकेटेड, और उसमें मेन कैरेक्टर अपने आप को रखें, और बच्ची के साथ ये शेयर करें कि हाँ आप भी इससे गुजर चुकी हैं, चाहे आप ना गुजरी हो, लेकिन बच्चे के लिए आपको ये झूठी कहानी गढ़नी पड़ेगी। क्योंकि बच्चा जब कहानी की शक्ल में कोई चीज सुनता है ना, और खासकर जब पेरेंट उसे अपने बारे में बताता है, जब पेरेंट उसे ये बोलता है कि वो भी कभी बच्चा था और उसने भी ये सब फेस किया है, तो बच्चा अपने आप को रिलेट कर पाता है। बच्चा दुनिया में नया आया है, उसको नहीं पता कि आप भी इस सबसे गुजरे हैं, या आप भी कभी बच्चे थे। उसको ये लगता है कि आप शायद आसमान से ऐसे ही टपके हैं, लेकिन वो तो नहीं जानता ना कि आप भी गुजरे इन सबसे। तो आपको बच्चे को बताना होता है कि बेटा मैं भी कभी बच्चा था, मेरे साथ भी इश्यू हुआ और मैंने इसको यूं यूं रिजॉल्व किया। स्टोरी के जरिए आप अपने बच्चों को वो सब बता सकते हैं, सिखा सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत है कि रात में लेटना, फिर स्टोरी सुनाना, फिर बच्चे के सवालों का जवाब देना। सोशल मीडिया भी तो यूज करना होता है ना हमें। जब आप अपने बच्चों को अपनी आला कारकर्दगी के किस्से सुनाते हैं ना, मिर्च मसाले लगा लगा कर, अच्छी बातें सुनाया करें। आपके बच्चों को पता लगना चाहिए कि आपने भी कुछ किया है अपनी जिंदगी में, लेकिन अपनी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, या जो बचपन में आप जिन सिचुएशन से गुजरे और आपने उन्हें कैसे प्रोसेस किया, उनके साथ वो भी शेयर करें। और सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि अगर आपको कोई बच्चा टीनेजर है तो उसको भी समझें और उसके साथ अपनी स्टोरी शेयर करें कि बेटा मैंने भी हरकत की थी और मैं बहुत पछताया, फिर मैं तभी तुम्हें मना कर रहा हूं क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूं। आप अपने आप को हीरो बनाकर, अपने ऊपर पर्दे डालकर बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं। बच्चा जैसे जानता ही नहीं ना कि आप कौन थे। मैं अक्सर अपने चैनल पर ट्रॉमा ट्रॉमा का राग लाती रहती हूँ। क्या है ये ट्रॉमा? अगर देखा जाए ना, तो जिंदगी अपने आप में एक ट्रॉमा है। दर्द है, दुख है, तकलीफ है। हमारे रिलेशनशिप्स ना हमें इस तकलीफ, इस दुख को प्रोसेस करने में बहुत मदद देते हैं। जब हमारे साथ कोई हादसा होता है ना, कोई ट्रॉमा, कोई ट्रोमैटिक इवेंट होता है, या फिर बचपन में हमारे साथ कुछ भी होता है, वो हादसा, वो ट्रॉमा जब होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो हमारी शख्सियत में जज्ब हो रहा होता है, और कोई बड़ा उस वक्त होता नहीं हमें समझाने वाला, हमें ये बताने वाला कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हमारे एहसास हैं, वो हमें उस इवेंट को प्रोसेस नहीं करवाता। तो वो जो इवेंट होता है ना, उसे हम अपने तरीके से ही, अपनी छोटी अकल के हिसाब से ही ना समझ लेते हैं। अब वो जो बच्ची है जिसको अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर इश्यूज हैं, जब उसकी अम्मा, उसके अब्बा, जब भी मौका मिलेगा उन्हें, जब भी ये इशू, ये इनसिक्योरिटी बच्चे के अंदर आएगी, और वो उसे डिफरेंट तरीकों से प्रोसेस करवाने में उसकी हेल्प करेंगे, कभी स्टोरी टेलिंग, कभी साइंस के जरिए, कभी क्या तो कभी क्या। ऐसे में जब बच्ची को स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इनसिक्योरिटी की समझ आएगी, वो उसे प्रोसेस करना सीखेगी, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उसका अपनी इनसिक्योरिटी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर बाहर दुनिया कुछ भी बोले ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बच्चे की एनर्जीज है ना, वो अपनी शक्ल को कोसने पर नहीं जाएंगी, बल्कि वो बकायदा उसे किसी पॉजिटिव जगह पर इस्तेमाल करेगी। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, पहले वो अपने अंदर झांकें कि इनसिक्योरिटी कहीं उनके अंदर तो नहीं है, और अगर आपके अंदर नहीं है और बच्ची में आ गई है, तो उसे प्रोसेस करवाएं। स्टोरीज के जरिए, साइंस के जरिए, जो भी आपकी बच्ची को पसंद है
जो आपको अच्छा लगता है उसके ज़रिए उसको बताएँ कि उसने अपनी इस इनसिक्योरिटी को कैसे प्रोसेस करना है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि उन मोहतरमा को अपने सवाल का जवाब किसी हद तक मिला होगा, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर ये वीडियो काफ़ी नहीं है, तो आप ना अपनी बच्ची को किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएँ, ताकि वो आपको अच्छे से मज़ीद गहराई में समझा सकें, बच्ची को देखकर भी और आपको देखकर भी, कि कैसे आप लोग उसके साथ ना एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। क्योंकि मैं तो सिर्फ़ एक मैसेज को समझकर जितना कर पाई मैंने कर दिया, लेकिन अगर ये काफ़ी नहीं है, तो किसी प्रोफ़ेशनल के पास, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।